शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके साथ एक बीके बहन आती है, सेंटर पर रोज साथ में आती है, लेकिन वो पुरुषार्थ भी करना चाहती है लेकिन व्यर्थ बातें बहुत करती है। मेरे युगल ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे, शिकायत करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और ये भी कहती है कि आप ये करो, ऐसा करो। ये करती कुछ नहीं है, हमेशा इधर उधर की बात करती है। और फोन करती, मैं नहीं लेती तो वो नाराज हो जाती है। मैं उसके घर नहीं जाती तो वो मेरे घर चली आती है और बहुत व्यर्थ बात करती है। तो उसके घर भी नहीं जा रही हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस आत्मा से मैं कैसे डील करूं? उत्तर है बहुत इजी है। देखो, कोई आपके साथ ऐसी बातें करता है, कब करता है? जब आप उसमें इंटरेस्ट बताती हो। अगर आप इंटरेस्ट नहीं बताएंगे तो वो कभी नहीं बात करेगी। ये तो बीके बहन है, लेकिन कई हमारे सगा संबंधी घर वाले भी, उसको भी पता चल जाता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है। तो ये कर रही है, उसका कारण वो नहीं है, आप खुद हो। आपको ही इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सुनती क्यों हो? इसीलिए हमें अपने आप की दिनचर्या मनचर्या ऐसी सेट करनी है जहां एक सेकंड भी ऐसी बातें ना जाए। तो पहले तो आप उसको उसका भाग्य सुधार सकते हो, उसको कह सकते हो ये ज्ञान रोज हम भेजते हैं, क्या करना है उसको प्रैक्टिकल करो ना। उसको सिखाओ कि हम बीके हैं, हमें ये करना चाहिए। ऐसे बातों में अभी फुल स्टॉप लगाओ। अगर ज्यादा पुरुषार्थ करना है तो ये ग्रुप में ऐड हो जाओ। ये बहुत अच्छी चैनल है, उसमें से कुछ सीखो। अभी समय बहुत कम है। ऐसे ऐसे आपको अपनी बात कहो जिससे उसका पुरुषार्थ बढ़े। लेकिन अगर वो अपनी ही बात करती रहती है और आप सुनते रहेंगे तो कभी फुल स्टॉप नहीं लगेगा और ही पाप कर्म बढ़ेगा। इसीलिए किसी का भाग्य बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है। तो उसको कह दो कि देखो, हम बीके हैं, हमें पुरुषार्थ करना है, ये सब बातों में नहीं जाना है। हमारा पुरुषार्थ है फुल स्टॉप लगाना। और फिर आपकी दिनचर्या मनचर्या बताओ कैसे सेट करनी है, कैसे युगल और बच्चे की शिकायत करते तो कैसे उसको सकाश दे सकते, योग में कैसे पक्के बन सकते, और खुद की दिनचर्या मनचर्या फिक्स की होगी तो बताओगे ना आप। तो ये बातों को बताना है। जैसे हमें देखो, हम भी पहले सभी के साथ बहुत सोशल थे, घर में भी सभी के
लेकिन आज हमारी दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट हो गई, सबको पता चल गया है, मुझे कहना नहीं पड़ा, हमारा बिहेवियर से ही उनको पता चल जाता है। न कोई हमें फोन करता है, न कोई जल्दी हमारे घर में आते हैं। अगर हम शादी आबादी में जाते हैं तो भी हमारे से कोई व्यर्थ बातें नहीं करेगी, ऊपर से कहेंगे आप अपनी ओम शांति की बातें सुनाओ। चाहे मृत्यु में जाए तो भी वही कहेंगे कि आप लेक्चर दो, ओम शांति की बातें। कोई व्यर्थ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर हमारे घर में कोई रहने आता है, मेरे पेरेंट्स आते या भाई बहन आते, वैसे भी जल्दी कोई आते नहीं है, लेकिन आते हैं तो वो भी कहेंगे 9 बजेगा, कहेगा आप सोने जाओ, हम बैठे हैं गप्पा लगाएंगे, आप अपना टाइम, क्योंकि आपको तो सुबह में जल्दी उठना है। वो लोग मुझे दिनचर्या मनचर्या बताते हैं। खाना बाहर खाने के लिए हम किसी के घर जाते, सामने से कहते हैं आप तो बहुत चुस्त हो, आप ये सब बाहर का तो नहीं खाते हो, इसीलिए आप अपना बना लो। ऐसा वो कब हुआ? जब हमने प्रैक्टिकल किया, बातें नहीं की सिर्फ कि आप ये करो और हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं। तो ये करना है। अभी देखो, हमारे कोई भी रिश्तेदारों को फोन करना है ना, मुझे कोई नहीं करता, मेरे युगल को करता है, उसके साथ बातें करते हैं और कहते हैं वो तो बिजी होगी उसकी सेवा में, उसके योग में, अभी योग चाट होगा, उसकी सेवा चल रही होगी, अभी रिकॉर्डिंग कर रही होगी। सबको मेरा टाइम टेबल पता चल गया है, बच्चों से लेकर ग्रैंड चिल्ड्रन से लेकर एक्सटेंडेड फैमिली जो दूर की है, सबको पता है। तो ना कोई फोन करता, ना कोई टाइम वेस्ट करता। तो अपने आप को तैयार करो, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। ये तो आपका भाग्य भी बिगाड़ रहे हैं और आप उसका भी भाग्य बिगाड़ने में मदद कर रहे हैं, तो इसका भी बोझ चढ़ता है। अगर कोई खुश आत्महत्या कहते हैं, बना सुसाइड करना चाहते हैं और हम उसको उत्तेजित करके बढ़ावा देते हैं, तो हम भी पाप के भागीदार बन गए। तो ये यही हुआ है। तो अपने आप को चेक करो, क्या आपका पुरुषार्थ है? ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि कोई बच्चे का किसी ने कत्ल कर दिया, बहुत बेरहमी से मारा, ये सब आपने बताया है। और ये इसके साथ ऐसा बहुत दुख होता है कि इतना मासूम बच्चे को के साथ ये क्या हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो इस उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से ऐसा बेरहमी से उसको मारा, छोटी बच्चे को? उत्तर है, देखो पहले तो मैं ये कहूंगी, मुझे तो ये कुछ पता ही नहीं है। बड़े बड़े रूप में युगल कभी कभी बोलते हैं यूक्रेन में ये चल रहा है, लेकिन हम तो सुनते हुए नहीं सुनते, वहां घर में रहते हैं, लेकिन ये दुनियावी बातों में हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या है, क्योंकि उनसे हमें कोई लेन देन ही नहीं है। हर एक के अपने अपने कर्म हैं। ये आप क्यों उसकी चिंता करके आपका पुरुषार्थ, आपकी अवस्था बिगाड़ रहे हो? शुभ भावना, शुभकामना रखो, सबको शुभ भावना दो, लेकिन ऐसी बातों में हमें माइंड में नहीं लेनी है, बुद्धि में नहीं जाने देनी है। हमारा काम है सबको सकाश देना, और इससे भी बुरी चीज होने वाली है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, सबके हिसाब किताब अपने अपने हैं। आपने देखा ये छोटा बच्चा है, लेकिन कितने जन्मों की पाठ बजाती हुई आत्मा आई है ना। तो इसमें बहुत कुछ कर्म की गुह्य गति समाई हुई है, और आपको ये सब अंदर चल रहा है, इसका मतलब आप न्यूज वगैरह में बहुत इंटरेस्ट ले रही हो, इसीलिए ये बात आपके अंदर चल रही है। तो ये सब छोड़ो, ये तो होना ही है, ये तो सब रिहर्सल है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 2% भी नहीं हुआ है, 100% होना है। हमारा योग लगता है, चेक करो, अवस्था बनाओ,
और हमारे योग से ही सारे विश्व का कल्याण है। तो ऐसी बातों में नहीं जाओ, आपका पुरुषार्थ बढ़ाओ। बाकी कर्म की गुह्य गति हमने यूट्यूब पर रखी है, आप वो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातों का चिंतन करने से हमारा तो हमें कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है मैं सकाश दूं सबको। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी भी आत्मा भाई जैसे लौकिक हस्बैंड या बच्चे के वॉलेट से पैसा निकाल उसके नॉलेज के बिना बाबा के यज्ञ में सेवा अर्थ देने के लिए, तो क्या ये एक्ट माना कर्म रॉन्ग हो गया या इस नहीं है? पर क्योंकि बाबा को दे रहे हैं सेवा के लिए, तो बाबा रॉन्ग को भी राइट कर देगा। क्या इससे सामने वाले जिनके पे मनी है उनका भाग्य बना है? उत्तर है, देखो, हर कोई माता ऐसा ही करती है, क्योंकि अगर वो कहे कि उसको सेवा में देना है तो कोई नहीं देगा। इवन घर से भी आप अनाज ज्यादा लाओ और देओ, वो भी यही काम है ना, चुपके से ज्यादा दे दो, साग भाजी मंगाओ और दे दो, दूध के पैसे आए थोड़ा निकाल कर सेवा में डाल दो, तो ये क्या हुआ? सेम तो ठीक चीज हुई ना। सब ऐसा करते हैं, हमें भी करना पड़ता है। और जैसे जैसे समय जा रहा है, सेंटर पर जो सब देखते हैं तो सब विरोध करते हैं, और सब तो ज्ञान में नहीं है। तो हम भी शुभ भावना हम नहीं रखेंगे, माना हम अगर ये पैसा लेके हमें सेवा में देना है तो बाबा को बोल देना है कि बाबा ये आपके ही बच्चे हैं, ऐसे आपको पता है अभी ये आपकी सेवा के लिए है और उसका भी भाग्य बने, इसीलिए ये मैं किया है। बस डाल हम दे सेवा में दे देते हैं। अगर हम खुद रख लेते तो जरूर कर्म बनता, लेकिन हम सेवा में दे देते तो उसका भी भाग्य बन जाता, और हम निमित्त बने तो हमारा भी बनता है। तो ये तो सबको करना पड़ता है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं चलाना है। अगर इसमें हमने अंदर मन में नेगेटिव चलाए रखा तो फिर वो पुण्य चला जाता है। ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है, हमने यूट्यूब पर रखा है, वो सुनो। तो हमें बस शुभ भावना से खुशी खुशी से करके दे देना है उस आत्मा के नाम से, तो बाबा के यज्ञ की सेवा भी हो जाएगी, उसका भी भाग्य बनेगा और हमारा भी। ठीक है, ओम शांति।